औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़हुदल लिन्नास देखने वाली तमाम प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ सामईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर मबनी मेरी शॉर्ट वीडियो आप सब फ़हुदल लिन्नास में देख रहे हैं। इस सिलसिले की 140 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। इन वीडियोस को आप सब पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका शुक्रिया। आप लोगों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस सिलसिले की लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सवाब की नियत से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कई रवायान अहादीस के हवाले से हज़रत बर्रा से ये रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कुछ लोगों को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में अबू राफ़े यहूदी को कत्ल करने के लिए भेजा। अबू राफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आशार के ज़रिए ईज़ा पहुँचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की मदद करता था। अरब की ज़मीन में इसका एक किला था जिसमें वो रहता था। ये सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब वहाँ इसके किले में पहुँचे तो सूरज गुरूब हो चुका था और लोग अपने घरों को जा चुके थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं दरवाज़े पर जाता हूँ और पहरेदार की मन्नत समाजत करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। बस वो दरवाजे के करीब पहुँचे तो इत्तफाक से इसी वक्त कुछ लोग हाथों में शम्मे लिए किला से बाहर आए। वो अपने गुमशुदा गधे को तलाश कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं वो मुझे पहचान ना लें। बस मैं अपनी चादर फैलाकर बैठ गया, गोया क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा हूँ। लोग शम्मे लेकर वापस चले गए तो दरबान ने पुकार कर कहा, जो कोई बाहर रह गया हो वो जल्दी से अंदर आए वरना मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। ये सुनते ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और किला के दरवाजे के करीब ही तवेले में छुप गया। लोग अबू राफ़े यहूदी के पास रात का खाना खाने के बाद बैठे थे और बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि रात का एक हिस्सा बीत गया। फिर वहाँ से उठकर अपने अपने घरों को लौट गए। जब आवाज़ें आना बंद हो गईं और किसी जानिब से कोई हरकत सुनाई ना दी तो मैं बाहर निकला। दाखिल होते हुए मैंने देख लिया था कि दरबान ने चाबी कहाँ रखी है। दरवाजे के साथ ही रोशनदान में इसने चाबी रख दी थी। मैंने वो चाबी ली और ताला खोला, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और एहतियात के साथ लोगों के घरों की तरफ गया और इनके दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया। फिर सीढ़ी पर चढ़ा जो अबू राफ़े के महल की तरफ जाती थी। मैं इसके दरवाज़े पर पहुंचा तो तारीकी यूं छाई थी कि कुछ सुझाई नहीं देता था। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ चल फिर रहा हूँ। चुनांचा मैंने आवाज़ दी, अबू राफ़े। वो वहाँ ही था। इसने जवाब दिया, कौन? जूँ ही मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो इसकी तरफ लपका और इस पर तलवार का वार किया। वो चीखा मगर मेरे वार ने इसे मामूली ज़ख़म लगाया। मैंने अपनी आवाज़ बदल कर इसे फिर पुकारा जैसे इसकी मदद के लिए आया हूँ। अबू राफ़े की बात हुई। इसने कहा, तेरी माँ मर जाए, तुझे मालूम नहीं हुआ कि एक शख्स यहाँ घुस आया और इसने मुझे तलवार के साथ ज़ख्मी कर दिया है। अब मैं दोबारा इसकी जानिब लपका और दूसरा वार किया। ये वार भी ज़्यादा कारगर ना हुआ और इसने फिर चीख मारी। इस दौरान इसके अहलो अयाल भी जाग उठे। मैं फिर इसकी जानिब लपका। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैंने तलवार इसके पेट में घोंप दी, यहाँ तक कि हड्डी कटने की आवाज़ आई। अब मैंने समझा कि काम तमाम हो गया है
تو میں تیزی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑا، جس سے میرے پاؤں کا جوڑ اکھڑ گیا۔ پس میں نے پاؤں باندھا اور جوں توں کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے بڑی مشکل سے لنگڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ فاصلہ طے کیا۔ دوستوں سے میں نے کہا، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو، مگر میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلوں گا جب تک ماتم کرنے والوں کی آواز نہ سن لوں۔ صبح صادق کے وقت ماتم کرنے والا فصیل پر چڑھا اور اس نے اعلان کیا، لوگوں، حجاز کا تاجر اور علاقے کا سردار ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی میں مدینہ کی طرف چل پڑا اور اپنے ساتھیوں سے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جا ملا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کہ اس میں کوئی درد اور تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔